Assalamu alaikum students, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाउ आर यू ऑल। और टुडेस टॉपिक इज़ इफ़ यू हेट बराबास विच करैक्टर डू यू एडमायर। कि अगर आप बराबास के करैक्टर से हेट करते हैं, नफरत करते हैं, तो उसकी जो है उसको आप किस करैक्टर को आप एडमायर करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा उस टाइप का, अगर आपको याद हो हमने पैराडाइज लॉस्ट में किया था कि करैक्टर जो सैटर्न है ना वो अट्रैक्टिव करैक्टर है या रिपल्सिव करैक्टर है। तो ये क्वेश्चन जो है ना पास पेपर में भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए हम इसको ज़रा स्पेशली अच्छे से करेंगे। मार्लो वॉज द प्रोडक्ट ऑफ नाइसा। अब रिनाइसा किसे कहते हैं? रिनाइसा उस एज को कहा जाता है जिसमें लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा लस्ट हवस पाई जाती थी, पैसे की, वेल्थ की, पावर की। एंड ऑल हिज प्लेज वेरी पावरफुली रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ रिनाइसा एंड मैकियावेलियन आइडियाज़। क्या है, तो मार्लो के जो जितने भी ड्रामाज हैं ना, क्रिस्टोफर मार्लो का एक और ड्रामा डॉक्टर फास्टस है, तो हर ड्रामा में जो है ना रिनाइसा एज की और मैकियावेलियन आइडियाज़ की जो है बात करता है। द ज्यू ऑफ माल्टा सर्टेनली एम्बॉडीज द न्यू एस्पायरिंग स्पिरिट ऑफ द एज ऑफ रिनाइसा। ज्यू ऑफ माल्टा में जो है ना इस एज रिनाइसा एज के जो हैं बहुत से आपको जो हैं गेस्टर्स या फिर ग्लिम्स मिलेंगे। बाराबाज इज़ अ ट्रूली रिनाइसा पर्सोनिफाइड। अब बाराबाज जो है ना बिल्कुल जो रिनाइसा एज के लोग होते थे ना, उसमें सारी वो वाली करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पाई जाती हैं। ही पॉसेसेस विशियस नेचर कपल्ड विद मैकियावेलियन फिलोसफीज एंड एन ओपन रिजेक्शन ऑफ ऑल गुड। अब उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर सारी बदियाँ पाई जाती थी। इसके अलावा वो जो फिलोसोफर यानी एक जो होते हैं ना, उसकी थिंकिंग पावर या मैंटेलिटी वो बहुत हाई थी। और इसके अलावा वो हर किसी भी अच्छे काम के लिए जो था करने पे एग्री नहीं था। तमाम नेकियों से या तमाम अच्छे कामों से वो को उसने ओपनली रिजेक्ट किया हुआ था। बेसिकली ही इज़ अ विलेन एंड सेल्फिश मैन। देखा जाए तो वो एक विलन है, एक शैतान है, खुदगर्ज आदमी है। बट इन दिस प्ले द ज्यू इज़ नॉट हाउएवर द ओनली विलन। लेकिन इस प्ले में सिर्फ ज्यू जो है, यहूदी जो है, वो अकेला ही विलन नहीं है। इन अ वर्ल्ड वेयर लव, जस्टिस, ऑनेस्टी हैव ऑल लॉस्ट द वैलिडिटी, नो करेक्टर फंडामेंटली इज़ बेटर दैन द बाराबाज। तो अगर हम ये कहें कि कोई ऐसे लोग हैं या ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे मोहब्बत नाम की, इंसाफ नाम की, ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो फिर वहाँ पे तो कोई भी करेक्टर जो है वो हीरो के करेक्टर पे या हीरो के स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरेगा। कोई भी जो है वो अच्छा इंसान नहीं होगा। सो इफ़ वी हेट बाराबाज वी कैन नॉट ऑल्सो एडमायर अदर करेक्टर। कि अगर हम बाराबाज को कहते हैं कि वो एक अच्छा करेक्टर नहीं है, तो हम दूसरे करेक्टर्स की भी तारीफ नहीं कर सकते। तो बाराबाज पॉसेसेस विशियस नेचर, yet he is also Yet he is also presumptuous, bold, self-confident, and self-assertive, self-aware, and egoistical. So we can admire him for these heroic qualities. जैसा कि वो सैटन में था ना, कि सैटन जो था वो देखने में एक विलन है, वो उसने खुदा की नाफरमानी किया, उसने इंसानों को जो है तबाह करने का जो है ना ठेका ले रखा है। लेकिन क्या है कि वो उसके अंदर भी वो कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा जो था वो बोल्ड था, बहादुर था, अनापरस्त था। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो थी ना वो उसको हीरो बनाती हैं। इसी तरह से बाराबास जो है वो सैटन जैसा ही करेक्टर है। वी कम टू नो दैट बाराबास इज बर्न इन such an area where the stupendous human passions such as love, loyalty, sincerity, justice, honesty, and sympathy have been suspended by the most ignominious passions such as unprecedented abhorrence, perfidy, hypocrisy, injustice, and deception. And where Christians' God does not seem to exist, what exists is the God of wealth. अब क्या है कि बाराबास का की जो पैदाइश है ना वो किसी ऐसी सोसाइटी में हुई है, ऐसे लोगों में हुई है जहाँ पे मोहब्बत नाम की, वफ़ादारी नाम की, इंसाफ नाम की, मुखलसपन की, ईमानदारी की, हमदर्दी नाम की कोई चीज़ जो है वो वहाँ पे उसने जन्म ही नहीं लिया। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है तमाम बदियाँ पाई जाती हैं, हसद पाया जाता है, मुनाफ़कत पाई जाती है, नाइंसाफ़ी पाई जाती है, धोखाबाजी पाई जाती है। और यहाँ पे क्रिश्चियंस का जो गॉड होता है ना, उस नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये जो इनका जो गॉड है वो दौलत को मानते हैं। जिसके पास दौलत होती है उसके सब पुजारी होते हैं। द तुर्क्स आर देयर इन माल्टा टू कलेक्ट द ट्रिब्यूट ऑफ पास्ट 10 ईयर। अब जो तुर्क होते हैं ना वो यहाँ पे आते हैं माल्टा में, कि वहाँ वो पिछले 10 साल का जो है ना सूद जो उनसे वसूल करना ना वो लेंगे। दिस इज़ अ ट्रिकरी ऑन द पार्ट ऑफ तुर्क्स। ये तो उनकी जो है एक बहुत बड़ी चाल है। दे हैव नॉट डिमांडेड ट्रिब्यूट फॉर 10 ईयर सो डैट इट मे रेज एंड दे कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इनस्लेव माल्टा। उन्होंने अब ये भी उनकी एक चाल थी कि उन्होंने क्या किया कि 10 साल तक उन्होंने मांगा ही नहीं कि हमने तुमसे पैसे लेने हैं, हमारा जो सूद है ना वो दो। क्यों उन्होंने ऐसे क्यों नहीं मांगा, क्यों डिमांड नहीं की? क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये सूद जो है उन पर बढ़ता जाएगा और वो जो है माल्टा को अपना गुलाम बना लेंगे, वहाँ के लोगों को ख़रीद लेंगे। एट दिस जंक्चर ओनली ज्यूज आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फंड्स ऑफ लिक्विडेट द बैफलिंग अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट। अब वहाँ के जो अमीर लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उन सबको कहा गया कि आप लोग जो है इसमें हिस्सा डालें, इसको इस ट्रिब्यूट को जो है ना अदा करने में जो है मदद करें। ऑल द क्रिश्चियंस हैव बीन डिक्लेयर्ड एग्जेम्प्टेड फॉर इट। तमाम क्रिश्चियन से मुतालबा किया गया था। द गवर्नर अपीयर्स टू हैव नेचर्ड personal grudge that is why at the
momentary delay pronounced by the Jew. He issues a decree for defeat to Jews' whole property. अब क्या था कि वो बरअब्बा जो था ना वो तो अपनी प्रॉपर्टी में से एक सिक्का भी देने को तैयार नहीं था, जिस वजह से उसको जो था सस्पेंड कर दिया कि उसकी सारी प्रॉपर्टी जो थी वो उसने जो वहाँ का जो था गवर्नर था ना उसने जो है छीन ली, क्योंकि उसको एक बुग़्ज़ था उसके साथ. दिस इज़ शेयर इनजस्टिस ऑन द पार्ट ऑफ क्रिश्चियन. तो ये भी एक बहुत बड़ी क्रिश्चियंस के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी की मिसाल है. सो बरअब्बा इज जस्टिफाइड इन वॉट एवर ही डज आफ्टर वॉर्ड्स एंड देयर कैन बी नो सिंपैथी फॉर द विक्टिम्स. एबिगाइल राइटली सेज कि वहाँ पे जो था इंसाफ नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, इतना लोगों के अंदर हमदर्दी थी ही नहीं. लोग एक दूसरे को जो थे ना बस सिर्फ फंसाने में और जो है उनको नीचा दिखाने में लग रहते थे. देर इज़ नो लव ऑन अर्थ के वो एबिगाइल कहते हैं कि ना इस ज़मीन पे तो मोहब्बत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. पीटी इन जियोज़ नॉर पीटी इन तुर्क्स के ना जो यहूदियों में तरस या रहम पाया जाता है और ना ही तुर्क्स में. द सीन बिटवीन बराबास एंड फ्रेंड्स फर्नेस स्ट्राइक्स आ स्ट्राइकल नोट. द क्रिश्चियंस आर कॉन्ट्रास्टेड विद बराबास ओपन विकेटनेस. वी हैव स्पेनिश एडमायरर हु इज़ ऑल्सो अ वर्शिपर ऑफ गॉड ऑफ वेल्थ. अब क्या है कि जो बाराबास और फर्नेस का सीन होता है उसमें जो है क्रिश्चियंस का जो है मुवाजना किया जाता है बाराबास की बदियों के साथ, बुराइयों के साथ, और इसके अलावा जो स्पेनिश होते हैं उनकी तारीफ़ की जाती है. और हालांकि वो भी जो हैं गॉड ऑफ वेल्थ होते हैं. द प्रोपोर्शन ऑफ एवेरिक में वेरी बिटवीन द ज्यू एंड द एडमायरल बट ग्रीड इज़ देयर. लेकिन हर जगह जो था ना लालच ही लालच था. स्पेनिश एडमायरल इन ऑर्डर टू सर्व हिज ओन ulterior motives endeavours to pursue governor to initiate war against the Turks. अब क्या करता है कि वो जो स्पेनिश के एडमायरर होते हैं वो भी लोगों को जो है फंसाने के लिए या फिर उनकी वेल्थ को जो है छीनने के लिए, अपने मकासद को पूरा करने के लिए एक नई तुर्कों के साथ एक नई जंग का जो है आगाज़ कर लेती हैं. आई विल राइट टू हिज मेजेस्टी फॉर एड एंड नो डिपार्ट अंटिल आई सी यू फ्री. द क्रिश्चियन डिस्प्ले ट्रिकरी बाय ब्रेकिंग ए लीग विद तर्क्स. अब क्रिश्चियन जो है एक और धोखाबाजी करते हैं कि वो जो उनके तुर्क के साथ मुआहदे हुए थे उनसे मुकर जाते हैं. सो नो वंडर इफ बराबास लीग्स विद द तुर्क्स इवन द क्लर्जी मैन शोज इन द प्ले और नॉट वर्थी टू बी कमेंडेड. के अगर हम ये कहें ना कि बराबास एक बुरा करैक्टर है, सिर्फ यही काफ़ी नहीं होगा बल्कि वहाँ के जितने क्लर्जी मैन थे, जितने मजहबी लोग थे, वो भी कोई अच्छे लोग नहीं थे. द ननरी जो है राहिब को कहते हैं, इस नथिंग अदर देन अ ब्रदर हाउस. दे फ्रायर हैव ऑल्सो शोन फॉलन अंडर द एवेलेंकी ऑफ द ग्रीड एंड जेलेसी. के वहाँ के जो फ्रायर जितने भी मजहबी लोग थे ना, ये नन और फ्रायर के बारे में आपको पता होगा, हमने सब ये प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में इनके बारे में पढ़ा था. तो ये सब लोग भी जो थे ना जेलेसी का, हसद का और लालच का शिकार थे. फ्रायर जैकोमो हैज़ गॉन ब्लाइंड इन द डेजलिंग लाइट ऑफ द ज्यूज वेल्थ. अब फ्रायर जो था ना वो उसकी दौलत के पीछे अंधा हुआ पड़ता. ही डज नॉट हेजिटेट इवन थ्रेशिंग द अदर फ्रायर. और वो दूसरे फ्रायर के जो हैं हकूक छीनने में भी बिल्कुल भी हेजिटेशन फील नहीं करता था. हैड द अदर फ्रायर बीन अलाइव जोकोमोज अटैक माइट हैव बीन प्रूव फर्टल. द क्रिश्चियनिटी विच टीच लव सिंपैथी एंड सिंसेरिटी. फ्रायर जोकोमो थ्रोज ऑल द प्रेज प्रिंसिपल्स इनटू द डस्टबिन. अब क्रिश्चियनिटी जो मज़हब है ना वो उसमें इस बात की तालीम दी जाती है कि लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, हमदर्दी करें, मुखलिस बन के रहें. लेकिन जोकोमो जो था, फ्रायर जोकोमो जो था, उसने ये तमाम चीज़ें जो थी ना वो डस्टबिन में फेंक दी हुई थी. सो इफ द बराबास इज ग्रेडी एंड रथलेस, सो इज़ द फ्रायर गवर्नर्स एंड स्पेनिश एडमायरर. तो वो कहते हैं कि अगर बराबास जो है वो लालची है तो दूसरे करेक्टर जो फ्रायर हैं या गवर्नर हैं वो कौन सा किसी से कम है. द करेक्टर ऑफ इथामोर ऑल्सो प्रेजेंट्स एन एक्सीडिंगली डिसमल पिक्चर. तो जो उसका वो इथामोर का करेक्टर है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं. ही इज़ ऑल्सो रेपिकेशियस. बराबास यूजेज हिम एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कम्प्लिश प्लान्स बाय पुटिंग द टेम्पटेशन ऑफ हिज हाफ वेल्थ. अब क्या है कि वो अपनी आधी दौलत को बचाने के लिए जो ना बराबास उसका जो है नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करते हैं. वी आर बोथ विलेंस. आई हेयर अडॉप्ट द थी फॉर माइन ओनली हेयर ऑल डैट आई हैव इज़ थाइन व्हेन आई एम डेड. द करेक्टर ऑफ बेला मीरा एंड Pilia Borza are also as rapacious, clever and cunning as the Jews. अब ये जो दूसरे करेक्टर्स हैं, ये बेला मेरिया एंड पिलिया बोर्जा, ये भी जो है बहुत ज़्यादा बद करेक्टर्स हैं, चलाक हैं, होशियार हैं यहूदी की तरह. दे आल्सो हैव देयर आइज फिक्स्ड ऑन द बाराबास वेल्थ. इन्होंने भी जो अपनी आंखें ना बाराबास की दौलत पे जमा रखी हैं. दे इंटेंगल इथामोर एंड यूज़ हिम एज रिसीव टू प्रोक्योर द ज्यूज वेल्थ. अब ये लोग भी जो है ना इथामोर को इस्तेमाल करते हुए यहूदी की बाराबास की दौलत तक पहुँचना चाहते हैं. दे ब्लैकमेल द ज्यू थ्रो इथामोर. वो इथामोर के ज़रिए उसको यहूदी को बाराबास को ब्लैकमेल करती हैं. सो नो वंडर इफ़ द ज्यू निड्स अ स्कीम टू गेट रिड ऑफ दैम. तो ये कोई इतनी हैरान की वाली बात नहीं है कि यहूदी जो था अब इन सब से कैसे हर बंदे की जो नज़र थी उसकी दौलत पे थी.
द hypocrisy of both the characters Velimira and Pilia Borza reflects when on the arrival of slave both have been exalting his beauty and decency कि ये इसकी जो है ना इनकी हाइपोक्रेसी का पता तब चलता है जब वो कोई गुलाम जो है ना वो आता है और वो उसकी जो है उसको खुशामद करते हैं, फ्लैटरी करते हैं। दिस इज़ द जेंटलमैन यू राइट टू, इज़ इट नॉट अ स्वीट फेस यूथ पिलिया? But the moment they entertain the apprehension that the slave may not be able to serve their end, Belimiria says, "What shall we do with this base villain?" अब क्या है कि जब उनको ये लगता है कि ये जो है ग़ुलाम उनके किसी काम नहीं आने वाला, तो फिर वो क्या करते हैं। In the light of above purposeful discussion, we arrive at a definite conclusion that this is a world of trickery, perfidy, insincerity, dishonesty, where everyone is exploiting the others. अब ये जितनी भी हमने डिस्कशन की है, हर करेक्टर को हमने डिस्कस किया है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो बाराबास था ना वो पूरा करेक्टर था, बल्कि उनकी जो पूरी सोसाइटी थी, पूरा जो वो कबीला था ना, सारे जो थे वो डिसीवनेस का, धोखेबाजी का जो था, धोखेबाजी का, डिसऑनेस्टी का शिकार थे। हर कोई जो था ना वो दूसरे को जो थे पागल बनाने में, बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ था। इसके बाद देखिए, वी ऑब्जर्व डैट एवरी वन हैज़ हिज आइज़ फिक्सड ऑन द ज्यूज़ वेल्थ। हमने मुशाहदा किया कि हर बंदे की जो नज़र थी ना वो यहूदी की बाराबास की दौलत पे थी। ईच एंड एवरी करेक्टर इज़ डीपली पेंट्रेटेड इन ग्रीड। हर बंदा लालच में, ग्रीड, हाइपोक्रेसी एंड जेलसी में जो था मुलविस था। द प्रोपोर्शन ऑफ दीज वाइजेस मे वेरी बट वन थिंग इज़ क्वाइट लूसिड डैट नो बॉडी इज़ इम्यून टू इट। कि जितने भी यानी इस मुआशरे के लोग थे ना वो सब लोग जो थे वो किसी ना किसी बदी में जो थे वो फंसे हुए थे या उसका शिकार थे। एवरी वन इज़ इंजीनियरिंग स्कीम्स टू परस्यूट बाराबास वेल्थ। हर कोई जो था ना अपनी अपनी साजिशें कर रहा था कि वो बाराबास की दौलत को किस तरह से छीने। सो द ज्यू पेज दैम इन द सेम कॉइन यूजिंग द सेम वेपन ऑन डिसेप्शन। तो फिर क्या था, जियो ने जो था वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट, जो जैसे वो उनके साथ कर रहे थे तो उनका बदला उसी तरह से उनसे लिया। एंड हाइपोक्रेसी विच द अदर कैरेक्टर्स आर यूजिंग, कि जिस तरह से लोग उसके साथ मुनाफकत कर रहे थे, उसके साथ फ्लर्टी कर रहे थे कि उसकी दौलत को स्नैच कर लें, तो फिर बाराबास ने भी उनके साथ बिल्कुल वही वाली टोन इस्तेमाल की थी। बाराबास है सच अ शार्प माइंड दैट हैज़ द फैकल्टी टू जनरेट स्ट्रेटजी इंस्टेंटेनियसली टू टैकल एवरी इमरजेंसी। तो उसका जो था ना वो एक हाजिर दिमाग इंसान था कि वो उसका जो माइंड था ना फौरी तौर पे काम कर जाता था किसी भी इमरजेंसी की सूरत में। ही सुपीरियर इन इंटेलिजेंस डैट इज़ वाई ऑल द अदर करेक्टर्स अपीयर एज नो मोर दैन ड्वार्फ। तो उसके जितने भी दूसरे करेक्टर हैं ना उनका इंटेलिजेंस पावर इतना अच्छा नहीं था जैसा कि बाराबास का था। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।